हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष किशनवानी एंड वेलकम बैक टू टारगेट गुरुकुल। आज की वीडियो में हम कोई पीवाईक्यू नहीं कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो होने वाली है वन शॉट वीडियो, किसकी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ठीक है, लास्ट वीडियो में वन शॉट की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हमने कवर किए थे 3 चैप्टर्स। इस वीडियो में भी हम कवर करेंगे 3 चैप्टर्स जो कि होने वाले हैं आपके लेजर, पोस्टिंग, ट्रेडिंग पीएल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सुन के लग रहा होगा कि क्लास 12 में हम पढ़ के आए हैं, पर सीन क्या था ना, क्लास 12 में आपने थ्योरी पोर्शन नहीं पढ़ा था। क्लास 12 में आपके सिर्फ न्यूमेरिकल्स थे, आपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे, और आपके वीडियो में ना न्यूमेरिकल्स बहुत कम आता है। आप अब तक पीवाईक्यू की वीडियो देख ही चुके होगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पोर्शन आ रहा है, किसका? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो थ्योरी आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में 3 चैप्टर कवर करते हैं, लेजर, पोस्टिंग, ट्रेडिंग पीएल। आगे बढ़ते हैं सबसे पहले लेजर के ऊपर। ठीक है, लेजर आपने बनाया होगा, आपको टेक्निकल लैंग्वेज छोड़ दें, सिंपल क्या होता है, आप जनरल एंट्री मारते हो। ठीक है, लेट्स से आप जनरल एंट्री मारते हो, 100-200 जनरल एंट्री हो जाती है। ठीक है, उसको अप्रोप्रिएट लेजर में उसके अकाउंट में पोस्ट करते किया जाता है। लेट्स से आपको कैश मिल रहा है, तो आप एक कैश का लेजर बनाओगे। ठीक है, कि टोटल साल भर में कैश से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, उससे क्या निकलेगा, उससे एक बैलेंस निकल के आएगा, जिसको आप ट्रायल बैलेंस में ले जाते हो। ठीक है, तो लेजर क्यों बनाया जाता है? बेसिकली अगर इसको छोड़ दें, इन जनरल अगर देखें तो लेजर इसलिए बनाया जाता है कि बैलेंस पता चले जो हम लोग ट्रायल बैलेंस पे ले जा सकें, और मालूम चले कि डेटर का, क्रेडिटर का, या किसी इंसान का जो भी है, ठीक है, उसका क्या बैलेंस बच रहा है, उसको हमको पे करना है साल के अंत में, या उससे हमको पैसे और लेने हैं। ठीक है, ये जनरल एक था, क्या था, ऑब्जेक्टिव था इसका, प्रिपरेशन ऑफ लेजर का। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। चलो, एक ओवरव्यू मिल गया होगा आपको कि लेजर होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, चलो, इसमें क्या है, एक ऑथर है आपका एलसी क्रूपर के नाम से, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, द बुक विच कंटेन्स अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड द लेजर। ठीक है, हाँ, चलो, वो बुक जो कंटेन करती है क्लासिफाइड और परमानेंट रिकॉर्ड। ठीक है, क्लासिफाइड और परमानेंट रिकॉर्ड, सारे ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस में आकर करते हैं, ठीक है, साल भर में, उनका रिकॉर्ड लेजर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, किसका? लेजर का। ठीक है, तो लेजर क्या होता है ना, एक मास्टर रिकॉर्ड होता है ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट। ठीक है, द लेजर इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट। किसी भी बिजनेस यूनिट का लेजर जो होता है ना, एक मास्टर रिकॉर्ड होता है, सब कुछ होता है उसमें, किसमें? लेजर में। ठीक है, द यूनिट फॉर द लेजर इज द अकाउंट। ठीक है, द यूनिट फॉर द लेजर इज अकाउंट, यूनिट लेजर का अकाउंट होता है। इट इज बेस्ड ऑन जनरल, लेजर आपका बेस होता है किस पे? जनरल पे। आप जनरल एंट्रीज जो मारते हो ना, जैसे लेट्स से कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो जो आपने जनरल एंट्री की, ठीक है, या फिर आप सेल करते हो, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अब यही चीज आपकी जाती है किसमें? लेजर में। रेलिवेंट चीजों में जाएगा, जैसे मतलब सेल्स है तो सेल्स अकाउंट में, कैश आया तो कैश अकाउंट में। ठीक है, किससे जा रहा है? जनरल एंट्री आपने पहले की, फिर गया किसमें? लेजर में। वही चीज है, इट इज बेस्ड ऑन जनरल। ठीक है, इस पे बेस्ड है जनरल पे, इट इज अ डिराइव्ड रिकॉर्ड। ठीक है, डिराइव्ड रिकॉर्ड है क्या? लेजर। ठीक है, इट मेंटेन्स द करेंट बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स, सारे अकाउंट्स का करेंट बैलेंस मेंटेन करता है कौन? लेजर। नेक्स्ट है, इट समराइजेस द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन अपॉन एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंडिचर। सारे ट्रांजेक्शन को ये समराइज करता है, जो कि आपका एसेट हो सकते हैं, लायबिलिटी हो एसेट्स हो सकते हैं, लायबिलिटीज हो सकती हैं, या फिर आपका कैपिटल, इनकम, या फिर एक्सपेंडिचर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ पर्टिकुलर लेजर प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर। ठीक है, एक लेजर, पर्टिकुलर लेजर, ठीक है, हम लोग को प्रोवाइड करता है एक ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था, अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हो, मतलब कैश का लेजर बना रहे हो, तो जितनी भी चीजें कैश से रिलेटेड है ना, वो आएंगी वहां पे। कैश आया हो, कैश गया हो, सब आएगा कहाँ पे? कैश के लेजर में। ठीक है, क्या है? सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन एक जगह पे रिकॉर्ड है, किसमें? लेजर में। फीचर है इसका, ठीक है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलो, नेक्स्ट क्या है? लेजर इज द चीफ बुक ऑफ अकाउंट, लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। चीफ है, चीप नहीं है। ठीक है, चीप बुक नहीं है, लेजर इज द चीफ बुक ऑफ अकाउंट। लेजर क्या है? एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नहीं, ये था आपका फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस या फिर एडवांटेज, क्या क्या होता है किसका? लेजर का। पहले हमने पढ़ा फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज क्या है उसका, लेजर को बनाने का एडवांटेज क्या है और उसके इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, चलो, लेजर हेल्प्स द ट्रेडर टू अचीव द ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग।
लेजर हेल्प करता है किसी भी ट्रेडर को, ट्रेडर मतलब कौन, स्टॉक मार्केट वाला नहीं, ट्रेडर मतलब बिजनेसमैन हो गया, जो चीज़ों को लेता है बेचता है, ठीक है, बिजनेस चला रहा है, उसको वो हेल्प करता है अचीव करने में ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग को अचीव करने में हेल्प करता है किसको, ट्रेडर को, ठीक है। इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में कंटेन होती है इसमें, लेजर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द रिलेशनशिप ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट ऑन द गिवन डेट कैन बी ascertained ओनली फ्रॉम द लेजर, द रिलेशनशिप ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट, ठीक है। फर्म का रिलेशनशिप किसी पर्टिकुलर अकाउंट का असरटेन कर सकते हो, मतलब जान सकते हो किसके थ्रू, लेजर के थ्रू। देखो मान लो तुमने राम अकाउंट बनाया, ठीक है, तो राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है फर्म के राम से, ठीक है, फर्म के और राम के, ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन है सारे एक साथ होंगे, इसमें होंगे, राम अकाउंट में होंगे। वहां से तुम क्या जान जाओगे, राम का क्या बैलेंस है, कितना राम को सेल हुआ है, कितना राम ने हमसे परचेज किया, या जो भी चीजें हैं, ठीक है, किस में रहेगा, वो राम अकाउंट में रहेगा। तो क्या हो गया, ये एडवांटेज है या इंपॉर्टेंस है इसका, लेजर का, पर्टिकुलर अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईच लेजर इज नंबर्ड हेंस प्रोवाइड्स इजी एक्सेस एंड क्रॉस रेफरिंग, ठीक है, सारे लेजर्स नंबर्ड होते हैं, ठीक है, इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है, क्रॉस रेफरिंग हो जाती है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, एरर्स ऑफ फ्रॉड की जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है किसके थ्रू, लेजर के थ्रू। लेजर में जो भी चीज़ें आप करते हो, जो भी ट्रांजेक्शन आप डालते हो, वो आपका होता है किसके, क्यों, मतलब क्या होता है वो आपका डेट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अगर आपने डेट डाला हुआ है लेजर में, ऑफकोर्स डालोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन आपको जाननी है कि इस डेट को कौन सी ट्रांजेक्शन हुई थी राम के साथ या किसी के साथ भी, तो आप उससे जान जाओगे, ठीक है, अगर डेट पड़ा हुआ है तो। ये भी क्या एडवांटेज है, ठीक है, किसका, लेजर का। नेक्स्ट है आपका इट अलाउस फॉर द डिविजन ऑफ लेबर वेयर डिफरेंट पर्सन्स कैन बी असाइंड टू द वेरियस सब डिविजन्स ऑफ लेजर, ठीक है। यहाँ पे लेबर का वो डिवीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेजर की जो यूनिट्स है उसको हम लोग एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, क्या इंपॉर्टेंस इसका, लेजर का। नेक्स्ट है आपका पर्सनल अकाउंट्स इन द लेजर शो हाउ मच मनी इज पेबल टू द क्रेडिटर्स, ठीक है। पर्सनल अकाउंट किसका, क्रेडिटर्स हमको बताता है कि कितना मनी हम लोग को लेजर क्रेडिटर को पे करना है, ठीक है, या फिर कितना मनी हम लोग को लेना है, किससे लेना है, डेटर से, ठीक है। ये कैसे पता करोगे, अगर आपने लेजर बनाया हुआ है तो आप पता कर लोगे कि हमको इस इंसान से कितना पैसा लेना है या इस इंसान से हमको कितना पैसा देना है, ठीक है, लेजर अगर बना हुआ है प्रॉपरली तो। चलो सिमिलरली नॉमिनल अकाउंट इन द लेजर शो द अमाउंट्स ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ड्यूरिंग अ ईयर, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। चलो जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं लेजर में हमको बताते हैं कितना एक्सपेंस हुआ है और कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, इनकम हुआ साल भर में, ठीक है, साल भर का ही बनता है ना बुक्स ऑफ अकाउंट, तो बताता है हमें कि साल भर में कितना एक्सपेंस हुआ, कितना इनकम हुआ, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट है, तीन तरह के अकाउंट होते हैं आपको पता होगा, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल, एक होता है पर्सनल, ठीक है। चलो ये नॉमिनल के बारे में बात किया था। नेक्स्ट है आपका इट हेल्प्स अस इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस, लेजर के थ्रू ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस के थ्रू बैलेंस शीट, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक ही बात है। चलो लेजर हेल्प करती है हम लोग को क्या करने में, ट्रायल बैलेंस को बनाने में, हम लोग को नहीं, जो बनाता है उसको करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अ बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस डिपिक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनती है लेजर के थ्रू, वो हमको दिखाती है, क्या दिखाती है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, किसकी, मेरी नहीं, हमारी नहीं, कंपनी की या किसी ट्रेडर की जो बनाया है, क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, लेजर्स। चलो लेजर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ एज अ लीगल प्रूफ, लेजर एक कोर्ट ऑफ लॉ में कभी फ्यूचर में ना भगवान ना करे पर डिस्प्यूट अगर होता है ना, तो लेजर एक प्रूफ की तरह काम करता है, किसमें, कोर्ट ऑफ लॉ में। चलो ऑन द बेसिस ऑफ अबव यूटिलिटी या इंपॉर्टेंस इट इज सेड दैट लेजर इज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। लेजर को हम लोग क्या कहते हैं, चीफ बुक ऑफ अकाउंट, चीफ नहीं, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेम चीज़ आपकी हिंदी में लिखी हुई है, हिंदी में ट्रांसलेट की है वैसे, पर अगर कोई इश्यू हो तो आप इसको रेफर कर सकते हो, आई होप ये आपको विजिबल है। चलो आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर के ऊपर। ऑल अकाउंट्स इन द लेजर कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टू कैटेगरीज, कैटेगरीज ऑफ लेजर्स, ठीक है। लेजर जो है ना वो दो तरह में क्लासीफाई होता है, ठीक है। अब वो क्या क्या है, पहला है आपका परमानेंट, ठीक है, पहला है आपका परमानेंट, दूसरा है आपका टेम्परेरी, ठीक है।
लेजर जो है दो चीज़ में क्लासिफाइड है, दो अकाउंट्स में। अब वो अकाउंट्स कौन कौन से? पहला है आपका परमानेंट अकाउंट्स, दूसरा है आपका टेम्परेरी अकाउंट। ठीक है, परमानेंट में क्या होता है, टेम्परेरी में क्या होता है, देखते हैं चलो। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है, परमानेंट अकाउंट में ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग परमानेंट अकाउंट में कुछ चीज़ें आती हैं। पहला आता है आपका रियल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, रियल और पर्सनल। ठीक है, चलो ट्रेडिशनल अप्रोच बताता है हमें कि जो आपका ये है ना परमानेंट अकाउंट, इसमें क्या आता है, दो चीज़ें आती हैं, क्या, रियल अकाउंट और आता है आपका पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये क्या बताता है, कौन बताता है, ट्रेडिशनल अप्रोच, किसका, परमानेंट अकाउंट का। ठीक है, दो अप्रोच है, ट्रेडिशनल, मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न में क्या होता है, तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग परमानेंट अकाउंट इंक्लूड एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, ट्रेडिशनल अकाउंट में क्या था कि परमानेंट अकाउंट बताता है परमानेंट अकाउंट के क्या चीज़ें, रियल और पर्सनल वाली। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच में क्या बताता है, परमानेंट अकाउंट की वो चीज़ें जो कि आपकी एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल को बताती हैं। ये किस में आता है, मॉडर्न अप्रोच में, किसके, परमानेंट अकाउंट के। ठीक है, दो अकाउंट है, परमानेंट, टेम्परेरी। ठीक है, परमानेंट में भी दो है, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, रियल और पर्सनल अकाउंट्स। मॉडर्न अप्रोच में क्या है, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एसेट या कैपिटल बोल लो। ठीक है, चलो all permanent accounts are balanced and carried forward to the next accounting period. It will appear in the balance sheet. सारे बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड होंगे वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है, वो दिखेंगे, कहाँ दिखेंगे, बैलेंस शीट में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेम्परेरी अकाउंट्स में। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। चलो देखो, पहले हमने पढ़ा ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, किसका, परमानेंट अकाउंट का। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेरी अकाउंट, किसका, ट्रेडिशनल अप्रोच से और किससे, मॉडर्न अप्रोच से। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टेम्परेरी अकाउंट्स इंक्लूड लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम एंड गेन्स। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या इंक्लूड करता है, टेम्परेरी अकाउंट में लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम और गेन्स। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच क्या इंक्लूड करता है, टेम्परेरी अकाउंट्स इंक्लूड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। मॉडर्न अप्रोच किसका, टेम्परेरी अकाउंट का इंक्लूड करता है सारे रेवेन्यूज को और सारे एक्सपेंसेस को। ठीक है, क्या इंक्लूड करता है, सारे रेवेन्यूज को और सारे एक्सपेंसेस को। ठीक है, ऑल टेम्परेरी अकाउंट्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बाय ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक है, यहाँ का जो भी बैलेंस आता है किसका, टेम्परेरी अकाउंट का, वो ट्रांसफर होता है, कहाँ पे होता है ट्रांसफर, ट्रेडिंग पीएल में। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, क्लियर है। चलो, परमानेंट था, टेम्परेरी था, दो दो चीजें थी, ट्रेडिशनल अप्रोच था और मॉडर्न अप्रोच था। क्लासिफिकेशन आपका एक डायग्राम भी दिया हुआ है, ट्रेडिशनल, मॉडर्न। ठीक है, परमानेंट अकाउंट्स, टेम्परेरी अकाउंट्स, परमानेंट अकाउंट, टेम्परेरी अकाउंट्स। चलो अब परफॉर्मा क्या होता है, कैसे लेजर बनता है। लेजर अकाउंट इज कन्वेंशनली इन टी शेप। ठीक है, जो लेजर होता है ना बेसिकली टी शेप का होता है। एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि लेजर का क्या शेप होता है, आप क्या बोलोगे, टी शेप होता है। ठीक है, समटाइम्स कॉल टी शेप, द लेफ्ट साइड ऑफ टी शेप डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं टी शेप का होता है क्या, लेजर। ठीक है, उसका लेफ्ट साइड होता है डेबिट साइड, राइट साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड। ठीक है, वही चीज़ है। अब आते हैं पोस्टिंग पे, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, इतना ही था। पूरे लेजर में जितना भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी आपके बुक से, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं चीज़ें, वो सारी कवर्ड हो गई एक चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं, पोस्टिंग। Posting refers to the process of transferring the entries recorded in journal in the respective accounts in ledger. ठीक है, पोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं जो कि हमने लेजर में की थी। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, लेजर में करते हैं। ठीक है, जनरल में जो एंट्रीज की थी उसको हम लोग लेजर में ट्रांसफर करते हैं। चलो, पोस्टिंग रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज, सारी एंट्रीज को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग ने जनरल में रिकॉर्ड की थी। ठीक है, और उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रिस्पेक्टिव लेजर में। रिस्पेक्टिव लेजर का क्या मतलब है, देखो जो रिस्पेक्टिव लेजर है, मान लो कैश अकाउंट है या श्याम अकाउंट है या नवीन अकाउंट है, तो जो भी ट्रांजेक्शन नवीन से हुई है ना वो सारी नवीन अकाउंट में जाएंगे, रिस्पेक्टिव लेजर, ये मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोस्टिंग प्रोसेस कैन बी कैरीड आउट एनी टाइम। जो पोस्टिंग का प्रोसेस है कभी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इट मे बी ईदर डेली, वीकली, फोरनाइटली और मंथली अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस एंड नेसेसिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये जो पोस्टिंग है आप देख रहे हो कभी हो सकती है, कभी भी, कब, डेली हो सकती है, वीकली हो सकती है, मंथली, फोरनाइटली,
जैसा जैसा कन्वीनियंस रहेगा किसका, ट्रेडर का, बिजनेसमैन का, वो पोस्टिंग करेगा, ठीक है। हाउएवर इट शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ एफएस, ठीक है। पर ये ना जो पोस्टिंग है कभी भी तो हो सकती है, ठीक है, आज हो, कल हो, अगले हफ्ते हो, अगले महीने हो, ठीक है। पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने से पहले हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो, नेचर ऑफ बैलेंस और वेरियस अकाउंट। द बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। तीन तरह के अकाउंट होते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था हमने आपको। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। डेबिट बैलेंस में क्या आता है और क्रेडिट बैलेंस में क्या आता है। बैलेंस भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। अकाउंट कितने तरह के हैं, तीन तरह के अकाउंट है, याद रहेगा ना, तीन तरह के अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ठीक है। अब अकाउंट को तीन तरह के हैं, ट्रांजेक्शन कैसी कैसी होती हैं, ठीक है। एक डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा, दो ही होता है, एक क्रेडिट एक डेबिट। डेबिट में क्या चीज़ें आती हैं और क्रेडिट में क्या चीज़ें आती हैं, ये देखते हैं। तो डेबिट बैलेंस, पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या दिखाता है, क्या दिखाता है। चलो, पर्सनल अकाउंट्स, ड्राइंग्स, लोन्स एंड एडवांसेस टू बैंक्स, ठीक है, या टू अदर्स, डेटर्स, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, किस में आता है, पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस में आता है, ठीक है। रियल अकाउंट, वेरियस एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, परचेज, सेल्स, रिटर्न्स, ये सब किस में आता है, डेबिट बैलेंस तो है, पर किसका डेबिट बैलेंस है, रियल अकाउंट का। अब डेबिट बैलेंस नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, तो वो आता है आपका एक्सपेंसेस रिलेटेड टू लॉसेस, ठीक है, अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, ठीक है। सारे अकाउंट किससे, एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, ठीक है, जो कि आपका वेजेस हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ये क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, ये लॉस है, ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है। पर्सनल अकाउंट के डेबिट बैलेंस में क्या क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट के डेबिट बैलेंस में आएगा आपका लोन्स, एडवांसेस, ड्राइंग वगैरह, ठीक है, डेटर, बीआर आएगा, ठीक है। रियल अकाउंट में क्या आएगा, एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, परचेज, ठीक है, सेल्स रिटर्न, ये आएगा, किस में आएगा, डेबिट बैलेंस में, रियल अकाउंट के, ठीक है। अब डेबिट बैलेंस के नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा आपका सारे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू। चलो, कुछ टेक्निकल रीजंस के चलते ये वीडियो अगले दिन रिकॉर्ड हो रही है। अब बता इसलिए रहे ताकि अभी ना सोचो कि सर के कपड़े कैसे चेंज हो गए। चलो छोड़ो वो सब, आगे बढ़ते हैं। पढ़ा थे डेबिट बैलेंस आपको, और उसमें बताया था हमने कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, रियल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और उसके साथ नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्रेडिट बैलेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। क्रेडिट बैलेंस पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीन तरह के अकाउंट होते हैं। लास्ट लेक्चर में, नहीं थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रियल अकाउंट में और नॉमिनल अकाउंट के। डेबिट बैलेंस की बात हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्रेडिट बैलेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस की सबसे पहला होता है आपका कैपिटल हो गया, ठीक है, यहाँ पे कॉलन है, कैपिटल आता है, लोन्स एंड एडवांसेस आती हैं, ठीक है, फ्रॉम अदर्स, बैंक ओडी आता है, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में, किसके, क्रेडिट बैलेंस के, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्रेडिटर्स आते हैं, पीपी आता है, बिल्स पेबल हो गया आपका, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ये भी आता है, किसमें, क्रेडिट बैलेंस में, किसके, पर्सनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में जो इनकम हम लोग को मिलती है वो भी आता है, किसमें आता है, पर्सनल अकाउंट में, किसके, क्रेडिट बैलेंस के। चलो नेक्स्ट है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है, यहाँ पे भी एक कॉलम है जो कि मिसिंग है, ठीक है। चलो, तो रियल अकाउंट में आपका सेल्स आता है, परचेज, रिटर्न आता है, दो चीज़ें आती हैं, किसमें, रियल अकाउंट के, किसके, रियल अकाउंट के, क्रेडिट बैलेंस के। नेक्स्ट आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में यहाँ पे आपका कॉलम मिसिंग है। चलो, अकाउंट्स रिलेटिंग टू इनकम एंड प्रॉफिट, ठीक है, वाया रेंट से हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको डिस्काउंट मिला हो, या फिर आपका आरओआई आया हो। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हो सकता है आपको कोई अपने आपके इन्वेस्टमेंट में आपको कोई रिटर्न मिला हो, तो ये भी किसका पार्ट है, पैसा मिला है ना, तो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। किसके अंडर आएगा, वो आएगा आपका नॉमिनल अकाउंट के अंडर, ठीक है। और आपका फोर्थ पॉइंट है अदर अकाउंट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। अगर आप कोई प्रोविजन बनाते हो या डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाते हो, प्रोविजन फॉर डेटर्स या डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाते हो, या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं, या फिर रिजर्व फंड बनाते हैं, तो ये भी आपका शो होता है क्रेडिट बैलेंस में। किसमें शो होता है, क्रेडिट बैलेंस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका ट्रायल बैलेंस, ठीक है। आपका लीजर पूरा हो गया, पोस्टिंग पूरा हो गया। नेक्स्ट है आपका ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस आपने पढ़ा था, हाँ पढ़ा था, पर न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा पढ़ा था। थ्योरी में क्या आएगा वो हमने कम पढ़ा था, तब 12th में। तो अब देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस की थ्योरी क्या कहती है, कैसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर, ठीक है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट है
हर ईयर के एंड में क्लोज होती है इन जनरल, ठीक है। इन जनरल अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो तो साल के एंड में उसको बंद करते हो, उसको साल के एंड में बनाया जाता है, ठीक है। 31 मार्च होता है, ठीक है, क्लोजिंग होती है। अब वो रिस्पेक्टिव ईयर हो सकता है 31 मार्च 2024 की बना रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है 31 मार्च 2025 की बन रही हो, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ें हैं, बट दे मे बी क्लोज एट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेसमैन। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, बंदा तो इन जनरल आपका ईयर के एंड में है, बट अगर बिजनेसमैन चाहे, अगर बिजनेसमैन चाहे तो ईयर के एंड से पहले भी उसको बना सकता है, ठीक है। चलो, whenever books are closed, balances are found out in the various account and then these balances are recorded in a statement which has 4 columns, ठीक है। जब भी बुक्स क्लोज होती हैं, ठीक है, तो बैलेंसेस जो मिलते हैं, बुक्स क्लोज हुई हैं तो बैलेंस मिलेगा, हो सकता है किसी की पर्सनल अकाउंट का बैलेंस हो, रियल अकाउंट्स के बैलेंस हो, या फिर हो सकता है नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस हो, मिलेगा ना, क्या मिलेगा, बैलेंस मिलेगा, ठीक है। तो जो भी बैलेंस मिलता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एक स्टेटमेंट में, ठीक है, विच इज 4 कॉलम्स। उस स्टेटमेंट के 4 कॉलम होते हैं, जिसमें पहला आपका आता है पर्टिकुलर्स, ठीक है, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो ये जो हम बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, ये जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें 4 कॉलम्स होते हैं, वही आपका ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है। जो ट्रायल बैलेंस हमने बनाया उसमें 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। पहला आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेजर फोलियो, एक लेजर फोलियो का नंबर होता है जो हेल्प करता है कि कहाँ पे है कोई ट्रांजेक्शन, उसको फाइंड आउट करने में, ठीक है। फिर होता है आपका डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस से रिलेटेड जितने भी आइटम्स आपके ट्रायल बैलेंस में हैं, ठीक है, जितने भी बैलेंस आइटम्स हैं डेबिट बैलेंस से रिलेटेड, वो आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आ जाते हैं, ठीक है। वही क्रेडिट साइड के रिलेटेड जितने भी आइटम्स हो आपके क्रेडिट बैलेंस के रूप में आ जाते हैं। कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है, जहाँ पे 4 कॉलम्स है और डेबिट चीज़ें वाली और क्रेडिट चीज़ें वाली को रिकॉर्ड किया जाता है, असरटेन करने के लिए कि क्या पोजीशन है फाइनेंशियल एंटिटी की, ठीक है, यानी कि बिजनेस। चलो, ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है आपका ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस अभी बताया कि किसका स्टेटमेंट है, किसके लिस्ट का स्टेटमेंट है, उसमें आता है आपका क्रेडिट बैलेंस और होता है आपका डेबिट बैलेंस, ठीक है। डेबिट बैलेंस हो गया, दूसरा आपका हो गया क्रेडिट बैलेंस। ये दो चीज़ें आती हैं, किसमें आती हैं, ट्रायल बैलेंस में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ लेजर और ऑफ डेबिट टोटल्स और क्रेडिट टोटल, ठीक है। आप इसको डेबिट टोटल भी कह सकते हो, डेबिट का टोटल कितना होता है और क्रेडिट का कितना टोटल होता है, ये भी इसमें शो करता है, किसमें, ट्रायल बैलेंस में। आप जब डेबिट वाली सारी चीज़ों को ऐड कर दोगे टोटल आएगा ना, वही है डेबिट टोटल। वैसे ही क्रेडिट वाली चीज़ों को, सारी चीज़ों को, क्रेडिट वाली चीज़ है उनको आप ऐड कर दोगे तो एक टोटल आएगा ना, वही टोटल है आपका क्रेडिट टोटल ऑफ द अकाउंट्स ऑफ लेजर और ऑफ बोथ बैलेंसेस एंड टोटल्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ लेजर। इट इज प्रिपेयर्ड एट अ सर्टेन इंटरवल ऑफ पीरियड व्हिच इज मोस्टली 1 ईयर, ठीक है। एक सर्टेन पीरियड ऑफ इंटरवल में बनाया जाता है और मोस्टली इन जनरल वो कौन सा ईयर होता है, लास्ट में होता है, विच इज 1 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। मोस्टली एक सर्टेन इंटरवल में बनाया जाता है, ठीक है। वो इंटरवल क्या होता है, एक कैलेंडर ईयर नहीं, एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाया जाता है, या फिर स्टार्टिंग बना सकते हो, पर यूजुअली क्या लेते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में लेते हैं, ठीक है। सर्टेन इंटरवल होता है, ठीक, और वो इंटरवल जनरली क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा, आई होप सो। चलो, नहीं पता हम बता देते हैं। फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल के 31 मार्च को एंड होता है, ठीक है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड होगा, तो वो कौन सा ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब एक होता है कैलेंडर ईयर भी होता है, अगर फाइनेंशियल ईयर पढ़ रहे हैं तो एक कैलेंडर भी तो होगा, हाँ। तो कैलेंडर ईयर क्या होता है, जो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है, वो कौन सा ईयर है, वो है आपका कैलेंडर ईयर, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और कैलेंडर ईयर क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, आगे हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है तो हम लोग एफएस के नाम से जानते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें आती हैं जो कि होता है आपका, एक आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है। नेक्स्ट क्या आता है आपका पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको आप ऐसे लिखते हो, पीएल अकाउंट, ठीक है। और लास्ट में आती है बैलेंस शीट, ठीक है। ये जो तीनों चीज़ें हैं, आइटम्स हैं किसके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ये किसकी मदद से बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं आपको ट्रायल बैलेंस के, आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे ये सारी चीज़ें बनती हैं, फाइनेंशियल आइटम्स की चीज़ें बनती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चीज़ें बनती हैं, जिसमें आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, पीएल अकाउंट और एक और क्या है, बैलेंस शीट, ठीक है। क्लियर है। चलो, नेक्स्ट है आपका टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का एक और फायदा है बनाने का, वो हम लोग को चेक मदद करता है जितने भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने में, कि जो आपने ट्रांजेक्शन्स को समअप किया है, ठीक है, वो सही है कि नहीं, गलत टोटल तो नहीं कर दिया है, सही टोटल है कि नहीं, वो है आपका अर्थमेटिकल
एक्यूरेसी, सॉरी, चलो, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने में मदद करता है कौन? ट्रायल बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट ऑफ लेजर कैन इजीली एंड कन्वेंशनली नोन बाय, ठीक है। जो भी बैलेंस है किसी अकाउंट का, ठीक है, द बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट ऑफ लेजर, लेजर के कोई भी बैलेंस का, कोई भी अकाउंट का कोई बैलेंस है, वो मदद करता है फाइंड आउट करने में कौन? ट्रायल बैलेंस, ठीक है। कैन इजीली एंड कन्वेंशनली नोन बाय, ठीक है, कन्वीनियंटली नोन बाय, ठीक है। तो जो भी बैलेंस है अकाउंट का, लेजर के अकाउंट का, ठीक है, वो मदद करता है बताने में कौन? ट्रायल बैलेंस, ठीक है, आसानी से, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली इट मींस दैट देयर आर सम एरर्स इन रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग और बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। हो सकता है कि आप डेबिट टोटल किए हो और क्रेडिट का टोटल किए हो जनरली, ठीक है। अगर आप बना रहे हो ट्रायल बैलेंस तो डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से बराबर आना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका डेबिट का बैलेंस का टोटल आया है, ठीक है, वही वो इक्वल होना चाहिए क्रेडिट के टोटल से। मान लेते हैं कि डेबिट का टोटल आ गया आपका 1 लाख, ठीक है, और क्रेडिट का टोटल 1 लाख ना कि 90,000 आ रहा है, तो 10,000 का जो डिफरेंस है वो एरर है, वो ये हमें बता रहा है कुछ ना कुछ हमने मिस कर दिया है। किसमें? क्रेडिट में। डेबिट का तो 1 लाख आ गया, क्रेडिट का भी 1 लाख आना चाहिए, ठीक है। अब वो नहीं आ रहा है, 90,000 आ रहा है, ठीक है, 10,000 कहाँ गया? तो वो आप फाइंड आउट करोगे, खोजोगे, बताओगे, बताओगे नहीं मतलब फाइंड आउट करोगे कि 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये आ क्यों रहा है, ठीक है। तो वो मदद करता है ट्रायल बैलेंस बताने में कि हमने कोई ट्रांजेक्शन या कोई इवेंट हो गया उसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, ठीक है। कौन मदद करता है? ट्रायल बैलेंस। अगर आप ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते तो आपको पता ही नहीं चलता कि क्रेडिट साइड में एक आइटम मिसिंग है, ठीक है, या मल्टीपल आइटम्स मिसिंग है जिसका एग्रीगेट अमाउंट 10,000 था, ठीक है। 90,000 आ रहा था, 10,000 कम था, यानी कि कुछ ना कुछ आइटम्स मिस हुए हैं, ठीक है। कौन बताता है? ट्रायल बैलेंस, ठीक है। द स्टेप्स आर टेकन टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई एरर्स टू टेल द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। फिर आप कोई स्टेप्स लोगे, ठीक है, क्या करने के लिए? उसको लोकेट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए है। क्या लोकेट करोगे कि कहाँ पे मिस हो गया, कौन सा आइटम मिस हो गया, और उसको रेक्टिफाई करोगे, ठीक है, टू टैली द ट्रायल बैलेंस। रेक्टिफाई क्यों करेंगे? उस ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए। डेबिट का 1 लाख था ना, अभी हमने एज्यूम किया था, क्रेडिट का भी 1 लाख आना चाहिए, ठीक है। उसको आप फाइंड आउट करने के लिए जो मिसिंग अमाउंट है, 90,000 था ना हम लोग के केस में, 10,000 का जो मिसिंग अमाउंट है उसको आप खोजोगे कि भाई गया कहाँ, क्या मिस कर दिया हमने। कौन मदद किया? कौन मदद किया इसमें? ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं होता तो आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाते कि अमाउंट मिसिंग है भी कि नहीं एक्चुअल में। हो सकता है कि बैलेंस शीट के आखिरी में पता चलता आपको, तो बहुत लेट हो जाता, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बना लेने से एक एडवांटेज मिला हमें एरर्स को लोकेट करने का और फिर उसको रेक्टिफाई करने का, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका फीचर्स क्या होते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ट्रायल बैलेंस बनाने के या ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करने के। क्या क्या फीचर्स है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? ट्रायल बैलेंस के। चलो, इट इज अ समरी ऑफ डेबिट, चलो, इट इज अ समरी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस लेजर अकाउंट्स, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक समरी है। किसका समरी है? सारे डेबिट के बैलेंस को और क्रेडिट बैलेंस के, ठीक है, जो हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं, निकाले हैं। कहाँ से निकाले हैं? लेजर अकाउंट्स के, वेरियस लेजर अकाउंट। अब इसका क्या मतलब है? वेरियस लेजर अकाउंट जैसे हमने एज्यूम किया था शायद राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, पूर्वेंद्र अकाउंट या फिर कैसे नवीन अकाउंट, ये जो सारे अकाउंट्स हैं इनके बैलेंस, कैश अकाउंट का बैलेंस हो गया, थिएटर का बैलेंस हो गया, क्रेडिटर का हो गया, मशीनरी का हो गया, किसी का भी बैलेंस हो गया, ठीक है, असरटेन करता है और एक जगह समअप कर देता है कि हाँ ये बैलेंस आ रहे हैं इन सारे लेजर्स से, ठीक है। वो है समरी है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का जो हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से? वेरियस लेजर अकाउंट से, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट है आपका इट डज नॉट प्रूव एनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। इट डज नॉट प्रूव एनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, ठीक है, वो प्रूव नहीं करता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है, यहाँ नॉट नहीं है। चलो, इट डज प्रूव एनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। जितनी भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हुई है वो बताता सही में हुई है कि नहीं, या कुछ गलत तो नहीं आइटम्स आ गए। और कैसे लोकेट करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सारे आइटम सही हैं? डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ट्रायल बैलेंस इज ओनली अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड नॉट एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस क्या है? सिर्फ एक स्टेटमेंट है अकाउंट्स का, ठीक है, वो खुद एक अकाउंट नहीं है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपके कि ट्रायल बैलेंस जो है क्या वो स्टेटमेंट है या फिर खुद में एक अकाउंट है? आप क्या बोलोगे? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, खुद में अकाउंट, खुद एक अकाउंट नहीं है। प्रिपेयर टू एस्टैब्लिश द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स अकाउंट, जैसा कि पहले हमने पढ़ा था। वो हेल्प करता है हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स को, ऑफ ट्रांजैक्शंस को फाइंड आउट करने में, ठीक है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है।
ट्रांजेक्शन आपने सही समअप किए हैं ना, सही सही दिखाए हैं कि नहीं, कौन मदद करता है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इट इज यूजली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। यूजली अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाता है, यूजली हमेशा नहीं, अक्सर यही देखा गया है कि हम लोग ट्रायल बैलेंस को अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर करते हैं। हाउएवर कैन बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, जैसा कि हमने ऊपर ही पढ़ा था, ऊपर नहीं थोड़ी देर पहले, मतलब कि जो ट्रायल बैलेंस है उसको यूजली तो हम लोग साल के एंड में बनाते हैं, पर हम लोग चाहें तो मंथली बना सकते हैं, भी बना सकते हैं, या फिर डेली बना सकते हैं, या फिर क्वार्टरली बना सकते हैं, या हाफ ईयरली। चलो, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट का ये पार्ट नहीं है। कौन पार्ट नहीं है, ट्रायल बैलेंस पार्ट नहीं है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, तीन आइटम्स आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, और नेक्स्ट है आपका बैलेंस शीट। ये तीन आइटम्स आते हैं, किस में आते हैं, फाइनल अकाउंट में। अगर कोई आपसे पूछ रहा है, कोई क्या एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये बताइए आप कि फाइनेंशियल अकाउंट में, सॉरी फाइनल अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आते हैं, तो आप क्या बोलोगे, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस पार्ट नहीं है फाइनल अकाउंट का, वो मदद करता है फाइनल अकाउंट को बनाने में, पार्ट नहीं है उसका, ठीक है। चलो, यहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस के फीचर्स भी कंप्लीट हो गए। आई होप आपको क्लियर होगा सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट। अब ये फाइनल अकाउंट क्या होता है, चलो फाइनल अकाउंट क्या होता है इसकी थ्योरी भी पढ़ते हैं। चलो, in order to find out profit or loss and to know the financial position of any business, ठीक है। अगर फाइंड आउट करने में हमें, चलो, in order to find out profit or loss, in order to find out profit or loss or to know the financial position of the business at the end of the financial year or at the end of prescribed period, financial period for posting, तो चलो, फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ है या फिर क्या लॉस हुआ है, ठीक है? और हम फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं अपनी बिजनेस की, एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, हमारा बिजनेस जो हम कर रहे हैं पता करने के लिए क्या प्रॉफिट हमने कमाया या फिर क्या लॉस हमने कमाया, और मेरा बिजनेस आज की डेट में किस पोजीशन पे खड़ा है, ठीक है, कौन सी पोजीशन पे है, वो मदद करता है कौन, फाइनल अकाउंट, ठीक है। चलो, बिजनेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, यूजली एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है, हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि यूजली फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट जो है या जो भी अकाउंट है फाइनेंशियल ईयर के एंड में लिया जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर क्लियर होगा ना आपको क्या था, चलो, एंड में लिया था, पर ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको वीकली आप प्रिपेयर वो कर रहे हो, मंथली प्रिपेयर कर रहे हो, तो भी आप कंसिडर उसको कर सकते हो, ठीक है। और एट द एंड ऑफ अ प्रिस्क्राइब पीरियड, जो भी पीरियड आपने प्रिस्क्राइब किया है, जो कि मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर रिपोर्टिंग टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर डिसीजन, ऑफ अकाउंटिंग फॉर डिसीजन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है यूजर्स को बताने के लिए कि क्या बिजनेस में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस, ठीक है, फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का क्या क्या मतलब है, क्यों डिसीजन मेकिंग बोला गया है, तो अगर आप इन्वेस्ट वगैरह करते होगे तो आपको पता होगा, जब भी आप कोई कंपनी पैसा लगाते हो, ठीक है, लेट्स से आप कोई मान लेते हैं आप गैब्रियल इंडिया लिमिटेड, एक कंपनी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, जो ईवी से रिलेटेड है, ठीक है। अब उसमें आप पैसा लगाने की सोच रहे हो, तो क्या सोच के आप पैसा लगाओगे, उसका फाइनल अकाउंट देखोगे कि क्या कंपनी जो हम पैसा लगा रहे हैं अपना, कंपनी क्या पैसा कमा रही है, क्या प्रॉफिट कमा रही है, क्या लॉस कमा रही है, क्या उसकी इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर्स है उसके, ठीक है, ईपीएस क्या है उसका, वगैरह वगैरह चीज़, सारी चीज़ें आप देखोगे, फंडामेंटल एनालिसिस करोगे किसकी, कंपनी की, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या कमा रही है, क्या दे रही है, क्या बच रहा है उसके पास, सरप्लस वगैरह क्या बच रहे हैं, ठीक है। आप क्या देखोगे, उसका फाइनल अकाउंट देखोगे डिसीजन मेकिंग करने में, मतलब समझ रहे हो कि आपको पैसा लगाना है तो आप देखोगे ना फाइनल अकाउंट में, उसके फाइनल अकाउंट देखोगे ना कि क्या क्या कंपनी का है, क्या कमा रही है, क्या दे रही है, क्या बच रहा है उसके पास कंपनी के पास। ऐसा ही नहीं ना किसी भी कंपनी में पैसा लगा दोगे, देखोगे क्या देखोगे, फाइनल अकाउंट्स का देखोगे, ठीक है। तो आपको मदद करेगा एक डिसीजन लेने में कि हाँ इस कंपनी में, गैब्रियल इंडिया का एग्जाम्पल लिया था ना हमने, इस कंपनी में पैसा हम लगा सकते हैं, और मदद किया फाइनल अकाउंट डिसीजन मेक करने में, ठीक है। चलो, फाइनल अकाउंट्स रिफर्स टू, और भी बहुत सारे रीजंस है डिसीजन मेक करने के, एक जनरल हमने बता दिया था, ठीक है? चलो, फ्रॉम ट्रायल बैलेंस सम बैलेंसेस आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस से कुछ बैलेंस ट्रांसफर होते हैं किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में, while some are transfers to पीएल अकाउंट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस से कुछ कुछ आपके अकाउंट्स, कुछ जो है आपके क्या है, कुछ बैलेंसेस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस से कुछ बैलेंस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, ठीक है, वहीं कुछ बैलेंस आपके पीएल अकाउंट में भी जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो आपके
शीट में। ट्रायल बैलेंस आपने बनाया, ठीक है। जो बैलेंस आया चीज़ों का, उसमें से कुछ आइटम्स होंगी जो ट्रेडिंग में जाएंगे। क्या क्या जाएंगे? सेल्स हो गया, परचेज हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, या फिर कैरेज इनवर्ड हो गया, ठीक है। ये किस में जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। पीएल में क्या क्या जाएगा? एक्सपेंसेस हो गए, सारे इनकम्स हो गई। बैलेंस शीट में क्या जाएगा? एसेट्स वगैरह हो गए, लाइबिलिटीज वगैरह हो गई, ठीक है। कैपिटल हो गया, किसमें जाएगा? बैलेंस शीट में। कहाँ से जा रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग में, फिर पीएल में, और जो बच गया इन सारे में से, ठीक है, वो जाएगा किसमें? बैलेंस शीट। याद रहेगा? चलो, ऑल दीज थ्री नेमली ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट कंटेन फाइनल अकाउंट, ठीक है। यही तीन मिला के क्या बनता है? फाइनल अकाउंट, ठीक है। वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट को जोड़ के क्या बनता है? फाइनल अकाउंट, ठीक है। चलो, ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ लेजर दे आर कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पढ़ लिया था कि इन तीनों को मिला के क्या बनता है? फाइनल अकाउंट बनता है, ठीक है। किसको मिला के? ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि बैलेंस शीट में, फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती है? ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस मत लिख के आ जाना, ठीक है। हो सकता है एक ऑप्शन दिया हो कि ट्रायल बैलेंस भी एक ऑप्शन में हो, पर नहीं। ट्रायल बैलेंस मदद करता है बनाने में, खुद एक अकाउंट नहीं है, फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं है वो, ठीक है। चलो, यहाँ पे आपका फाइनल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। चलो, आई होप आपको विजिबल है यहाँ पे। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। चलो, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए या फिर ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हो या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे या फिर ग्रॉस लॉस, ठीक है, जो भी आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ परचेज एंड सेल्स, सेल्स और परचेज के बेसिस पे, फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड, मोस्टली 1 ईयर, स्पेसिफाइड पीरियड अक्सर हम लोग 1 साल का ही लेते हैं, ठीक है। और द कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट क्या लगी है, इज डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस ट्रेड प्रॉफिट। सेल्स में से आप परचेज माइनस कर दोगे, और जो भी कॉस्ट लगी है उस परचेज को लाने में माइनस कर दोगे, क्या बचेगा? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस भी आ सकता है, ठीक है। चलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालोगे, या फिर उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही बोल सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आप क्या बोलोगे? चलो, अगर आपके एग्जाम में पूछता है, आपसे पूछता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक, फिर प्लस करेंगे हम लोग परचेज, और उसमें क्या प्लस करेंगे? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड इन परचेज एंड ब्रिंगिंग द गुड्स टू द शॉप या गुड आउट ऑफ द। ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा, ठीक है, जो भी ओपनिंग स्टॉक था उसमें हम लोग परचेज प्लेस करेंगे, परचेजेस को, और प्लेस करेंगे उसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो लगे हैं उस चीज़ को परचेज करने से लेकर गोडाउन तक लाने में, ठीक है। क्या लगेगा? भाड़ा लगेगा, ठीक है। भाड़ा क्या मतलब? कैरेज हो गया, ठीक है। आपने कोई सामान खरीदा कहीं से, ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं ना आ जाएगा। आप मान लेते हैं कि आप यहाँ पे हो, गोरखनाथ नहीं, गोलघर में है, मान लो आप गोलघर में हो, ठीक है, और आप सामान खरीदते हो मेडिकल रोड से, ठीक है। तो आपने सामान खरीद लिया, ठीक है, वेल गुड। पर क्या वहाँ से सामान तुरंत अपने आप ही आ जाएगा या बिना पैसा लगे आएगा? नहीं। वहाँ से मेडिकल रोड से आपको हाँ ना, गोलघर था ना, मेडिकल रोड से आपको गोलघर तक सामान लाने में कुछ भाड़ा लगेगा, तो वो किसका पार्ट है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट है। तो उसमें क्या क्या आया? ओपनिंग स्टॉक, जो भी आपका ईयर के स्टार्टिंग में जो ओपनिंग स्टॉक था, जो कि पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक था, वो आप इस साल आपका ओपनिंग स्टॉक हुआ। उस ओपनिंग स्टॉक को आप प्लस करोगे, उसमें परचेज प्लस करोगे, और सारे एक्सपेंसेस जो लग गए हैं उस चीज़ को वहां से यहाँ लाने में, कहाँ? गोडाउन में। का पार्ट है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का। क्या क्या चीज़ें आ गई? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं। चलो, फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ दीज थ्री नेमली ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक इज डिडक्टेड एंड द बैलेंस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ सोल्ड और कॉस्ट ऑफ, ठीक है। जो भी चीज़ें आई, आपका ओपनिंग स्टॉक आया, परचेजेस आया और डायरेक्ट एक्सपेंस आया, ठीक है। उसमें से आप क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक इज डिडक्टेड, ठीक है। इसमें से आप इन सारी चीज़ों में से आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, ठीक है। किसको माइनस कर दोगे? क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। इससे क्या आएगा? द बैलेंस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, द कॉस्ट ऑफ जितनी भी चीज़ें हैं, परचेज था, सेल ओपनिंग स्टॉक था, परचेजेस था, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस था, इन तीनों को प्लस करके
क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट, नहीं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, चलो कॉस्ट ऑफ आ गया, चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, ठीक है, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। द ट्रेडिंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, इट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस और लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर कौन सा है, वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या फिर नॉमिनल अकाउंट है। आप क्या बोलोगे, ट्रेडिंग अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट से आप क्या निकालते हो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे या फिर ग्रॉस लॉस निकालोगे। जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा उसको आप ट्रांसफर करोगे, कहाँ ट्रांसफर करोगे, पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या पीएल अकाउंट, ठीक है, एक ही है। चलो जो भी ट्रेडिंग अकाउंट से आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया या फिर ग्रॉस लॉस आया, ठीक है, उसको आप ट्रांसफर करोगे, कहाँ ट्रांसफर करोगे, पीएल अकाउंट में, ठीक है। चलो अब अगर ये पढ़ लिए हम लोग, तब हम लोग ये देखते हैं ये दिखता कैसा है। ये आपका इमेज अटैच है, वो विजिबल है आपको। चलो क्लियर है, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीज़ है, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड हम लोग माइनस कर देंगे, इसमें से वेजेस कैरेज वगैरह आ गया, ठीक है, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक क्या निकल गया, ग्रॉस लॉस, या फिर इधर आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब मैन्युफैक्चर परचेज रॉ मटेरियल्स एंड सेल्स इट आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। मैन्युफैक्चर क्या है, रॉ मटेरियल्स खरीदता है, ठीक है, और उसको बेच देता है कन्वर्ट करने के लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, ठीक है। ऑल्सो इनकर many expenses in doing so for the purpose of finding out the cost of manufacturing, ठीक है। जो भी खर्चे वो करता है उसको फाइंड आउट करने के लिए वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इन केस ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक निकलता है इन केस ऑफ फिनिश, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या है अब, ठीक है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या आ गया, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखो, जब भी कोई बिजनेस कर रहा है तो पहले कहीं से वो रॉ मटेरियल उठाएगा, उसको फिनिश गुड्स में डेवलप करेगा, ठीक है। अगर उसका नेचर है बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग नेचर, तब वो करेगा ऐसा, ठीक है। अगर ट्रेडिंग वाला बिजनेस है, उसका सामान खरीद के डायरेक्ट बेच देगा बिना कुछ उसमें वो किए, क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट किए, अल्ट्रेशन किए, तो क्या है, ये बनेगा, नहीं बनेगा। पर अगर वो मैन्युफैक्चरिंग खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहा है तो क्या बनेगा अकाउंट, हाँ बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनता है, क्यों बनता है, अब मैन्युफैक्चर परचेज रॉ मटेरियल्स वगैरह वगैरह चीज़ें सारी वो खरीदता है, ठीक है। इनकर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वो इनकर करता है, ठीक है। मटेरियल से रिलेटेड वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह वगैरह चीज़ें इसमें आती हैं, इसलिए हम लोग बनाते हैं इसमें क्या, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक निकलता है अगर वो फिनिश गुड्स का केस है तो। चलो क्लियर है, यहाँ पे दिख रहा है आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड देयरफॉर repairs and depreciation of plant and machinery which is all expenses connected with the production, ठीक है। सारे एक्सपेंसेस हो गए, चाहे रिपेयर्स हो गए, डेप्रिसिएशन हो गई, सारी चीज़ में कंसिडर किए जाते हैं, इससे अगर वो चीज़ प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो, ठीक है। आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, ठीक है, और रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अदरवाइज दे आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अगर जो खर्चे आपने किए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाओगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे वो नहीं है तो आप कहाँ दिखाओगे, पीएल अकाउंट में, ठीक है। अगर वो खर्चे आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो पीएल, तो आप दिखाओगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है तो कहाँ दिखाओगे, पीएल अकाउंट में। नेक्स्ट देखते हैं पीएल अकाउंट में क्या होता है। ट्रेडिंग पढ़ लिया हमने, मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ लिया हमने, ट्रेडिंग पढ़ लिया हमने, ठीक है, क्लियर है। मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ लिया हमने, अब पीएल क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। चलो पीएल अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। पीएल अकाउंट हम लोग बनाते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए। ऑल दीस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से रिकॉर्ड होता है इनकम्स एंड गेन्स, ट्रेडिंग अकाउंट से सारी चीज़ें आती हैं किसमें, पीएल अकाउंट में। दीज एक्सपेंसेस आर टर्म्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पीएल अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। पीएल अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस किसमें आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। चलो बिकॉज दीज एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली नॉट रिलेटेड विद द एक्विजिशन ऑफ टू ब्रिंग दैम। इनडायरेक्ट क्यों होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। गुड्स को खरीदने से लेकर उसको सेलेबल फॉर्म में लाने का, फिनिश प्रोडक्ट्स के रूप में लाने का, ठीक है, काम नहीं है। इसलिए सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट जो है वो आके आते हैं किसमें, पीएल अकाउंट में, ठीक है। सारे एक्सपेंसेस जो कि इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, ठीक है, दो नेचर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कहाँ आएगा, पीएल अकाउंट में। डायरेक्ट कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों आता है पता है ना, क्योंकि वो इनडायरेक्ट जो खर्चे हैं वो गुड्स को परचेज से लेकर सेलेबल फॉर्म में लाने के लिए नहीं किए गए हैं। चलो if the total of its credit side is more than debit side excess net profit the total of its credit side more than
डेबिट साइड नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या लिखा है, इन दोनों लाइन का क्या मतलब है, अगर आप अगर आप पीएल अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, अगर आप पीएल अकाउंट बना रहे हो तो दो साइड होंगे, एक डेबिट साइड होगा, एक क्रेडिट साइड होगा, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड को आप टोटल करो और वो डेबिट साइड से ज़्यादा आ रहा है तो क्या है, लॉस नहीं, नेट प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड कम आ रहा है तो क्या है, नेट लॉस, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है तो लॉस नहीं, नेट प्रॉफिट। और अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा है, ठीक है, डेबिट साइड बहुत ज़्यादा है, क्रेडिट साइड बहुत कम है तो क्या आएगा, नेट लॉस, ठीक है। और ये ट्रांसफर होता है कहाँ पे, बैलेंस शीट में, ठीक है। आप नेट प्रॉफिट निकालो या नेट लॉस निकालो, जो भी आए, चाहे लॉस आए चाहे प्रॉफिट आए, ठीक है, आप इसको ट्रांसफर करोगे, कहाँ ट्रांसफर करोगे, बैलेंस शीट में, अंडर द हेडिंग ऑफ, सब हेडिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट। चल, इट्स कॉल्ड नेट प्रॉफिट एंड इट्स टोटल सॉल्व, ठीक है। वही चीज़ लिखी हुई है जो हमने बताया, अगर क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो नेट प्रॉफिट, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो नेट लॉस। ये अकाउंट हो गया, इसका आपका एक तो परफॉर्मा है, ठीक है, परफॉर्मा क्या क्या चीज़ें हो गई, ओपनिंग स्टॉक हो गया, ठीक है, आपका फिनिश गुड परचेज वगैरह वगैरह चीज़ें आ गई, फ्रेट कैरेज फ्यूल, सारी चीज़ें आपकी आ गई ट्रेडिंग अकाउंट। चलो, पीएल अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आप एक परफॉर्मा देख लो पहले इसका, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इतना ही था आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आती हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स में, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में सारी चीज़ें आती हैं, वर्क क्लोजिंग स्टॉक में ये सब आता है, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा, ट्रेडिंग पढ़ा, पीएल पढ़ा, ठीक है। और जो पीएल का आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का जो भी बैलेंस आएगा वो आपका बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आते हैं इसमें लिखा नहीं है, बता देते हैं। बैलेंस शीट में आपका मेनली आइटम्स आते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज, सिर्फ दो आइटम्स होते हैं, सारे लाइबिलिटीज सारे एसेट्स आते हैं। और वहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ठीक है, उसके नीचे आप अगर प्रॉफिट आया है तो प्लस करोगे, ठीक है, अगर लॉस आया है तो कैपिटल अकाउंट से माइनस करोगे, ठीक है। जितनी भी ड्राइंग्स है वहाँ पे एडजस्टमेंट होगी, जितने भी लोन्स लिए हैं लाइबिलिटीज में आएंगे, ठीक है। जितने भी आपके ट्रेड रिसीवेबल है या फिर डेटर्स है इसमें आएंगे, एसेट्स में आएंगे, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी है, फिक्स एसेट्स है या इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि गुडविल है, किसमें आएगा, एसेट्स में, किसके, बैलेंस शीट के, ठीक है। ट्रेडिंग हो गया, पीएल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, पोस्टिंग हो गया, लीजर हो गया, ये सारी चीज़ आपने पढ़ ली, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज करो, इसको देखो, और आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, आप पढ़ो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी के 3 चैप्टर्स जो हैं, हायर परचेज है, इंस्टॉलमेंट है और एक और चैप्टर है, वो आपका वहाँ पे कवर होगा, ठीक है। आप देखते रहिए और जुड़े रहिए टारगेट।